बात करते हैं कुछ ज़बरदस्त परफ्यूम्स के बारे में इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। अगर आपको परफ्यूम्स का शौक है तो आज कुछ ऐसे परफ्यूम्स के बारे में बात करेंगे जिनको एक बार ट्राई करना तो बनता है, क्योंकि मेरे हिसाब से इनके जो क्लोन्स मार्केट में मिलते हैं इनकी खुशबू को जस्टिफाई नहीं करते हैं। तो अगर आप पूरी बॉटल ना भी खरीद सकें तो इनके सैंपल्स या डी कैन को खरीद करके इनकी खुशबू को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब देखिए, परफ्यूम कोई ज़रूरत की चीज़ नहीं है, तो अपने बजट को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बजट ना अलाउ करे तो कुछ भी उसी के हिसाब से आप चुन सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छे ऑप्शंस हैं, खुशबू अच्छी है, तो एक बार इनका सैंपल या छोटी कोई डी कैन ट्राई करके आप देख सकते हैं। अगर आपने किसी परफ्यूम को इस्तेमाल किया है तो मुझे कमेंट बताइएगा, और सबसे पसंदीदा आपका कौन सा इनमें से परफ्यूम है मैं जानना चाहूँगा। वैसे अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना, लाइक कर देंगे इस वीडियो को, तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुँचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। नंबर 10 पे है मस्कीनो की तरफ से टॉय बॉय। इसका ऑड परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है। वैसे मैंने इसका पूरा रिव्यू बनाया है, तो आप देख सकते हैं। इसकी एक फ्रेश, स्पाइसी, फ्लोरल, मेटालिक और मस्की खुशबू है। ये कहना चाहता हूँ कि ये सबके लिए नहीं है, एक यूनिक सी खुशबू है। तो अगर आपको पसंद आएगा तो बहुत पसंद आ सकता है, और ये भी है कि नहीं आएगा तो ऐसा हो सकता है कि आप इरिटेट हों इसकी खुशबू से। लेकिन पर्सनली मैं इसको लगाना काफ़ी इंजॉय करता हूँ। इसमें रोज़, गुलाब की खुशबू को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया है, लेकिन थोड़े अलग तरीके से। एक मेटालिक खुशबू मिलती है, गॉथिक खुशबू मिलती है। इसमें हल्की स्वीटनेस पेड़ की भी है, नाशपाती की, और भी थोड़े पेपर का इस्तेमाल है, तो उसका भी हल्का सा किक, एक स्पाइसीनेस मिलता है। लेकिन ओवरऑल काफ़ी शार्प, फ्रेश खुशबू है। उसके साथ जिस तरीके से हमने जो मेटालिक खुशबू की बात की, और ड्राई डाउन में मस्की हो जाता है, इससे परफॉर्मेंस मुझे अच्छी मिलती है। 7 से 8 घंटे स्किन पे लॉन्जेविटी, और शुरुआत के लगभग 3 से 4 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। तो ओवरऑल इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़िया। अगर कपड़े पे स्प्रे कर लेंगे तो लगभग 24 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है। मुझे पर्सनली एक ऑल वेदर परफ्यूम लगता है, और ये भी है कि डिज़ाइनर के मिड रेंज में है, लगभग 5-6 हज़ार में इसका 100 ml आपको मिल सकता है। मुझे लगता है बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन बस ये है कि सबके लिए नहीं है। आपको इसकी खुशबू को पहले समझना पड़ेगा। वैसे अगर सैम्पल इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, तो पूरी बॉटल भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है मस्कीनो की तरफ से टॉय बॉय। नंबर 9 पे है शनल की तरफ से ब्लो द चैनल परफ्यूम। इसको लगाना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इसकी एक सिट्रसी, फ्रेश, मिंटी, हल्की स्पाइसी, वुडी और मस्की खुशबू है। यहाँ पे ध्यान देना होगा कि मैं ऑड टॉयलेट या ऑड परफ्यूम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसके डीएनए में थोड़ा फ़र्क है। इसमें सैंडलवुड, चंदन का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल है। इसमें जेस्टी लेमन का इस्तेमाल लगता है, ऐसा लगता है कि उसके छिलके का इस्तेमाल किया गया है, और इसमें लैवेंडर के साथ थोड़ा सा एम्बरीनेस भी मिलता है। एक बहुत ही मैच्योर, अच्छी खुशबू लगती है, और मुझे लगता है कि ब्लू द चैनल में सबसे बेहतरीन इसका कॉन्सेंट्रेशन है। इसकी खुशबू जो है एक जेंटलमैन वाली खुशबू लगती है। इसको किसी भी मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है, खास करके अगर इंडोर्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑफिस के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इससे देखिए परफॉर्मेंस मॉडरेट मिलती है, लगभग 5 से 6 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के लगभग 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। प्रोजेक्शन इसकी मुझे माइल्ड लगती है, लेकिन कपड़े पे टिकता है। थोड़े महंगे साइड पे है, ऐसा आपको 100 ml लगभग 10,000 का मिलेगा, क्योंकि शनल के परफ्यूम मोस्टली महंगे ही होते हैं। तो आप चाहें तो इसका सैंपल या डी कैन इस्तेमाल करके देख सकते हैं। इसकी खुशबू अगर पसंद आए तो पूरी बॉटल फिर कंसिडर कर सकते हैं। पर्सनली इसको लगाना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये है शनल की तरफ से ब्लो द चैनल परफ्यूम। नंबर 8 पे है डियोर ओम। इसका ऑड टॉयलेट कॉन्सेंट्रेशन है, और ये 2020 वाला लेटेस्ट बैच है। इसकी एक सिट्रसी, फ्रेश, हल्की स्पाइसी, वुडी और वेटिवर बेस्ड खुशबू है। मुझे याद है जब ये पहली बार आया था तो इसको ऑनलाइन थोड़ा हेट मिलता था, क्योंकि अमूमन क्या करते थे लोग कि इसको कंपेयर करते थे इसके ओरिजिनल जो डियोर ओम के साथ। इसका डीएनए अलग है। मुझे पता था कि वक्त के साथ इसकी खुशबू को सराहा जाएगा, जो कि आज हो रहा है। पर्सनली इसको लगाना मुझे बहुत पसंद है। इसमें एक सेडक्टिव एलिमेंट मिलता है, एक फ्रेश खुशबू लगती है, और वुडी
वेटिवर का भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल है, एक एक्वाटिक एलिमेंट भी इसमें महसूस होता है। ऑल वेदर खुशबू लगता है, तो आप इवनिंग टाइम में कभी भी चाहें सिग्नेचर स्मेल बना सकते हैं। बस ये है कि बहुत मैस्कुलिन पर्सनली मुझे नहीं लगता है। स्टिल एक यूनिसेक्स खुशबू है, लेकिन बढ़िया खुशबू है। मेट्रोसेक्सुअल एक ऐसी लगती है कि डेट पे लगाने के लिए बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। थोड़े महंगे साइड पे है, तो चाहे तो इसका एक सैंपल इस्तेमाल करके पहले इसके खुशबू को आप समझ सकते हैं। परफॉर्मेंस इससे मुझे ठीक ठाक मिलती है, लगभग 6-6.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़े पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के लगभग 2 से ढाई घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। इसकी मुझे एक महंगी सी खुशबू लगती है, और ज़्यादातर लोगों को इसकी खुशबू पसंद आती है, तो तारीफें भी मिल जाती हैं। तो ये है डियोर ओम। नंबर 7 पे है डियोर सवाज एलेक्सर। इसका एक्स्ट्रा दे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है, और ये मेरे पास 100 ml की बॉटल है। इसकी एक वार्म, स्पाइसी, वुडी, इंटेंस खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से सिनेमन, दालचीनी का इस्तेमाल है, इसमें नटमेग जैसे नोट का इस्तेमाल है। शुरुआत में थोड़ा सिट्रसी लगता है, लेकिन एक इंटेंस स्पाइसी खुशबू है, मैस्कुलिन मर्दाना खुशबू लगती है। मुझे लगता है ठंडे मौसम के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इसका मैंने कंपैरिजन जो लताफ़ा का असद आता है उसके साथ भी एक वीडियो में किया है, तो आप देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है इसके क्लोन में इसमें जो लिक्रिश नोट का इस्तेमाल है, हल्का पेंट जैसी खुशबू लगती है, वो मिस करते हैं। बहुत अच्छे से ब्लेंड किया हुआ परफ्यूम है, और परफॉर्मेंस भी इससे अच्छी खासी मिल जाती है। 8 से 10 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 1-2 दिन तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के 3-4 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मैं मानता हूँ कि थोड़े महंगे साइड पे है, लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि कम स्प्रे करना पड़ता है। लगभग 2 से 3 स्प्रे में मेरा काम चल जाता है। अगर आप इससे थोड़ा इन्हेंस्ड ग्रीन नोट के साथ कुछ चाहते हैं नीश में, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये रोजा का जो एपेक्स आता है, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। सेम डीएनए है, बस इसमें हर्बेशियस ग्रीन नोट का अलग से इस्तेमाल है। बहुत अच्छी खुशबू लगती है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो मुझे लगता है सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, ठंडे मौसम में इस्तेमाल करने के लिए एक बढ़िया परफॉर्मिंग परफ्यूम बन सकता है। तो ये है डियोर सवाज एलेक्सर। नंबर 6 पे है विक्टर एंड रॉल्फ की तरफ से स्पाइस बॉम्ब। इसका औदे तौलत कॉन्सेंट्रेशन है, और मैं बहुत ही जल्द इसका पूरा रिव्यू बनाऊंगा। अब जैसे कि इसका नाम है स्पाइस बॉम्ब, ये एक स्पाइसी, वुडी और टबैको बेस्ड खुशबू वाला परफ्यूम है। मुझे लगता है ठंडे मौसम में सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए अगर मैस्कुलिन को चाहते हैं तो ये एक बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से सिनेमन, दालचीनी का इस्तेमाल है, इसमें टबैको का भी इस्तेमाल है, वुडी लगता है, और शुरुआत में हल्का सा इसमें एक सिट्रसी एलिमेंट है, लेकिन स्पाइसेस के साथ मिला हुआ है। इसमें हल्का सा पेपर का भी किक शुरुआत में मिलता है। मैं 1-2 और परफ्यूम को मेंशन करना चाहता हूँ। ये जो बुल्गारी का मैन इन ब्लैक परफ्यूम आता है, ये सिमिलर डीएनए है इसका, तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। और ये जो आता है जिवांची का जेंटलमैन ओनली एब्सोल्यूट, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। इसमें भी सिनेमन, दालचीनी का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल है। ये सभी स्पाइसी और वुडी खुशबू वाले परफ्यूम है। अगर इसकी बात करें तो इससे मुझे ठीक ठाक परफॉर्मेंस मिल जाती है। लगभग 6 से 7 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15 से 20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के 2 से 3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। इसका कॉन्सेंट्रेशन बुरा नहीं है। इसका जो एक्सट्रीम आता है, देखिए वो भी मुझे पसंद है, लेकिन वो थोड़ा गरमॉन्डिश हो जाता है। उसमें वनीला का ज़्यादा इस्तेमाल है, और स्वीट भी इससे ज़्यादा है। लेकिन इसका कॉन्सेंट्रेशन स्पाइस बॉम्ब, जैसे ये कहते हैं, एक स्पाइसी खुशबू वाला कुछ चाहते हैं तो ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। तो ये है विक्टर एंड रॉल्फ की तरफ से स्पाइस बॉम्ब। नंबर 5 पे है मुगलियर की तरफ से एंजलमैन। इसका औदे तौलत कॉन्सेंट्रेशन है, और ये मेरे पास ओरिजिनल बॉटल है जब ये लेदर केस में आता था। अब जो नया कॉन्सेंट्रेशन है वो मेटालिक हार्ड केस में आती है, लेकिन खुशबू जो है डीएनए सेम है। ये एक स्वीट, कॉफ़ी और कैरेमली खुशबू वाला परफ्यूम है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको मीठी खुशबू पसंद आती है, और ख़ास करके इंटेंस, थोड़ी स्टिकी, गरमॉन्डिश खुशबू, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। ये कहना चाहता हूँ, जब मैंने इसको ख़रीदा था तो इस कंपनी का नाम टेरी मुगलियर था, लेकिन अब ये टेरी हटा दिया है, अब सिर्फ मुगलियर के नाम से है। तो डीएनए लेकिन सेम है। आप इसका जो नया वाला है वो भी इस्तेमाल करके देख सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे तरीके से कॉफ़ी के नोट का इस्तेमाल है, बहुत स्वीट नोट का इस्तेमाल है। वैसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको स्वीट खुशबू इरिटेट करती है, आपको पसंद नहीं आता, तो ये परफ्यूम आपके लिए नहीं है। लेकिन पर्सनली ठंडे मौसम में इसको लगाना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इससे अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। 8 से 10 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 24 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के 3 से 4
4 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। ये वैसे मैं ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूँ। इवन जो नया वाला बैच है उसकी भी परफॉर्मेंस अच्छी है। आराम से लगभग 7 साढ़े 7 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी मिलती है। इसमें मुझे जिस तरीके से बेस में और भी वुडी नोट का इस्तेमाल है, टोंका बीन का इस्तेमाल है, कैरेमल का हल्का सॉल्टीनेस भी मिलता है, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप चाहें तो इसका सैंपल या डीकैन इस्तेमाल करके देख सकते हैं। मुझे लगता है ठंडे मौसम में सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए एक बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। तो ये है मुगलियर की तरफ से एंजल मैन। नंबर 4 पे है यves saint laurent की तरफ से ला नुई द लोब। इसका औदे तौलत कॉन्सेंट्रेशन है। वैसे मैंने इसका पूरा रिव्यू बनाया है, तो आप देख सकते हैं। इसकी एक कोजी, इनवाइटिंग, पाउडरी और सिडक्टिव सी खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से कार्डमम, इलायची की खुशबू का इस्तेमाल है, लैवेंडर का इस्तेमाल है और थोड़े स्पाइसी नोट का इस्तेमाल है। मुझे लगता है इसके जो क्लोन मार्केट में आते हैं, इसमें जिस तरीके से कार्डमम के नोट का इस्तेमाल है वो बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं लगता है और क्वालिटी भी मैच नहीं करते हैं। अगर आप थोड़े से टेल्कम पाउडर वाले पाउडरी एलिमेंट के साथ एक महंगी खुशबू और सेडक्टिव एलिमेंट के साथ कुछ चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। ये मुझे यूनिसेक्स खुशबू लगती है, तो इसको कोई भी कैरी कर सकता है। अब देखिए थोड़े महंगे साइड पे है, तो आप चाहें तो सैंपल या डीकैन इसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं। एक खामी है, इससे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिलती है। लगभग 3-4 घंटे तक ही मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 5-6 घंटे तक ही महसूस होता है। शुरुआत के लगभग 2 से ढाई घंटे ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर 2 से 3 घंटे तक एक अद्भुत खुशबू वाला कुछ चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। बस ये है कि परफॉर्मेंस बुरी है, तो या तो आपको इसका सैंपल या डीकैन अपने साथ रखना पड़ेगा। लेकिन अगर डेट से पहले अगर लगाना चाहें तो आधे घंटे पहले भी लगा सकते हैं। कपड़ों पे 2-3 स्प्रे कर लेंगे तो खुशबू लिंगर करती है और किसी इंसान को पता चलती है। इवनिंग टाइम के लिए, हल्की ठंडक के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तो ये है यves saint laurent की तरफ से ला नुई द लोब। नंबर 3 पे है बेंटली की तरफ से फॉर मेन इंटेंस। इसका ऑदे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है। वैसे मैंने इसका पूरा रिव्यू बनाया है, तो आप देख सकते हैं। इसकी एक वार्म, स्पाइसी, वुडी, बूजी और लेदरी खुशबू है। ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये सबके लिए नहीं है, थोड़ा पोलराइजिंग भी लगता है, तो इसकी खुशबू को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन काफ़ी मर्दाना खुशबू है, एक मैस्कुलिन सी खुशबू है और ये है कि आउटडोर्स के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है, खास करके ठंडे मौसम के लिए। इसमें सिनेमन, दालचीनी, बे लीफ, तेज पत्ता और ब्लैक पेपर जैसे स्पाइसी नोट का इस्तेमाल है। उसके साथ शुरुआत में बूजी, रम वाले नोट का इस्तेमाल है, लेदरी नोट का इस्तेमाल है और भी वुडी नोट का इस्तेमाल है। ओवरऑल एक इंटेंस सी खुशबू लगती है और ऐसा लगता है एक नीश क्वालिटी है। अच्छी बात यह है कि ये मिड रेंज में आपको मिल सकता है, लगभग 3 से 4 हज़ार में एज अ 100 ml आपको मिल सकता है। इससे परफॉर्मेंस भी मुझे सही मिल जाती है, लगभग 7-8 घंटे स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 20 से 1 दिन तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 3-3.5 घंटे तक इसकी खुशबू जो है प्रोजेक्ट करती है, लोगों को पता चलती है। अगर आउटडोर्स के लिए कुछ चाहते हैं, बाइक पे कम्यूट करते हैं, लेदर जैकेट पहनते हैं, तो ये एक बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। और ठंडे मौसम में क्लबिंग और पार्टी के लिए भी ये एक बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। तो ये है बेंटली की तरफ से फॉर मेन इंटेंस। नंबर 2 पे है बुल्गारी की तरफ से एक्वा अमारा। इसका औदे तौलत कॉन्सेंट्रेशन है और मैंने इसका पूरा रिव्यू बनाया है, तो आप देख सकते हैं। मुझे पता है ये डिसकंटिन्यू हो गया है, लेकिन इसका डीकैन अभी भी आपको मिल सकता है और ये उन परफ्यूम्स में से है जिसको एक बार ट्राई करना बनता है। बहुत अच्छी इसकी खुशबू लगती है, सिट्रसी, एक्वाटिक, मेटालिक। इसमें टॉप नोट में जिस तरीके से मैंड्रिन ऑरेंज, संतरे वाली खुशबू है, उसमें एक्वाटिक नोट का इस्तेमाल है, नरोली का इस्तेमाल है और बेस में ऐसा लगता है कि थोड़ा एम्बरी नोट का इस्तेमाल है। इसमें एक मेटालिक एलिमेंट मिलता है। इसकी मुझे एक लीनियर सी खुशबू लगती है, जैसे शुरुआत में वैसे ही ड्राई डाउन में। और ये कहना चाहता हूँ कि बहुत कॉम्प्लेक्स खुशबू नहीं है, कुछ नोट्स को ही मिला करके इसको बनाया गया है। जैसे नरोली का अगर आपने कभी भी कुछ इस्तेमाल किया है तो आप ये समझें उसी में अगर और एक्वाटिक और मेटालिक खुशबू हो जाए तो कुछ ऐसा बनेगा। इससे परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है, लगभग 7 से 8 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 24 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 3 से 4 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। ये उन परफ्यूम्स में से है जितनी ज़्यादा गर्मी उतने अच्छे तरीके से ये हवा में घुलता है, लोगों को पता चलती है। इसको गर्मी के मौसम में सिग्नेचर स्मेल बनाना अच्छा लगता है और ये लगता है कि अगर किसी वेकेशन पे जा रहे हैं, किसी बीच पे जा रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है कैरी करने के लिए। तो ये है बुल्गारी की तरफ से एक्वा अमारा। नंबर 1 पे है प्राडा की तरफ से लोम इंटेंस। इसका ऑदे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है। अभी कुछ वक्त पहले ये खबर फैली थी कि ये डिसकंटिन्यू हो गया है, लेकिन स्टिल अवेलेबल है, रिटेल में भी बिकता है।
पूरी बॉटल भी, इसका सैंपल भी आप ट्राई कर सकते हैं या डी कैन खरीद करके इसको इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं। बड़ी खूबसूरत इसकी खुशबू मुझे लगती है, एक पाउडरी वुडी आयरिस बेस खुशबू है और इसमें बहुत अच्छे तरीके से एम्बरी नोट का भी इस्तेमाल है। हल्की ठंडक के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इसका जो प्राडा आता है सिर्फ उसी का डीएनए को अगर और इन्हांस किया जाए, उसमें एम्बरी और इसमें सैंडलवुड चंदन की खुशबू भी महसूस होती है और सिमिलर आइरिस का इस्तेमाल है। इसमें थोड़ी स्वीटनेस है, बहुत अच्छा लगता है। हल्की ठंडक में इसको मुझे लगाना, सिग्नेचर स्मेल भी बनाना, इससे मुझे परफॉर्मेंस ठीक ठाक मिल जाती है। लगभग 6 से 7 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15 से 20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2 से 3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। इसमें एक सेडक्टिव एलिमेंट भी है तो डेट के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है और एक मैच्योर सी महंगी सी खुशबू लगती है। मुझे लगता है प्राडा की तरफ से एक बहुत अच्छी ऑफरिंग है ये। तो इसका अगर सैंपल कहीं से मिले तो इस्तेमाल करके आप पहले देख सकते हैं। तो ये है प्राडा की तरफ से लॉन्ग इंटेंस। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके काम आए। अगर इनमें से किसी परफ्यूम को आपने इस्तेमाल किया है तो मुझे कमेंट में बताइएगा आपका सबसे पसंदीदा परफ्यूम कौन सा है। ये भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, परफ्यूम शौक की चीज़ है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपने बजट को देख करके किसी परफ्यूम को आप चुनिएगा। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, अपने समझ के हिसाब से ही मैं इन सब परफ्यूम्स को मेंशन करता हूँ और उन्हीं परफ्यूम्स को इंक्लूड करता हूँ लिस्ट में जो मेरे कलेक्शन में होते हैं। तो आपके हिसाब से अगर कोई ऐसा परफ्यूम है जिसको एक बार इस्तेमाल करके देखना चाहिए, उसकी खुशबू ऐसी है कि टेस्ट करना बनता है, तो मुझे बेशक कमेंट बताइएगा। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।